नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबर लखनऊ से है। एमएलसी चुनाव के लिए आज नामांकन भरेंगे बीजेपी उम्मीदवार। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 10 उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरविंद शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम 10 उम्मीदवार जो आज पर्चा भरेंगे और परिषद के 12 सीटों पर यह चुनाव होना है। तो 12 सीटों पर चुनाव होना है। एमएलसी चुनाव के लिए आज पर्चा भरेंगे तमाम उम्मीदवार। तो बीजेपी की तरफ से एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज नामांकन भरेगी बीजेपी और उम्मीदवार जो बीजेपी की तरफ से उतारे गए हैं 10 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो आज नामांकन में शामिल होने वाले हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 10 उम्मीदवार आज पर्चा भरेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अरविंद शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 10 उम्मीदवार आज पर्चा भरेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होना है। तो लखनऊ में एमएलसी चुनाव के लिए आज नामांकन भरेंगे बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 10 उम्मीदवार आज पर्चा भरेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। तो नामांकन के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर के अब तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है और आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो आज बीजेपी के 10 उम्मीदवार पर्चा भरेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और अब 10 उम्मीदवार आज पर्चा भरने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या यह अंदाजा जताया जा सकता है कि इस बार बीजेपी दोबारा से चुनाव जीतकर वापस आ सकती है? क्या जो दावेदार, जो उम्मीदवार अब उतरने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दूसरी पार्टियों को देंगे? बिल्कुल, आज बीजेपी एमएलसी चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन है और भारतीय जनता पार्टी ने 10 प्रत्याशी घोषित किए थे, जिसमें अरविंद शर्मा का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और आज इस 10 नामांकन में उनका नाम भी शामिल है। और ये नामांकन आज 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में होगा। तो कहीं न कहीं बीजेपी के पास जहां 10 सीटों का बहुमत है, तो ये 10 प्रत्याशी जो बीजेपी ने घोषित किए थे वो सभी आज नामांकन करने वाले हैं। वहीं अब देखना ये महत्वपूर्ण जरूर होगा कि जहां 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि उसके पास बहुमत सिर्फ एक पार्टी का है, तो अब ये जरूर देखना है कि बीएसपी की तरफ से 2 नामांकन पर्चे लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो अगर कोई भी प्रत्याशी बीएसपी या बीजेपी की तरफ से अब नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के भी दोनों प्रत्याशी विधान परिषद पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर चुनाव नहीं होगा, सिर्फ निर्विरोध घोषित हो जाएंगे वो, अगर कोई 12वां प्रत्याशी नहीं आता है। जी। आज इस नामांकन कार्यक्रम में सीएम योगी और साथ ही साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और अन्य जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण नामांकन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, क्योंकि 10 उम्मीदवार जीतकर विधान परिषद पहुंचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि विधान परिषद में अगर हम देखें तो बीजेपी के पास बहुमत भी नहीं है। और आज जब वैसे एसके बीजेपी पे हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि जब भी चुनाव होने होते हैं, चाहे किसी भी तरीके के चुनाव कराए जाए, तो उन चुनाव में जातिवाद को लेकर के प्रमुखता के साथ बीजेपी प्रखर रूप से नजर आती है। तो क्या इस बार भी जातिवाद के आधार पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्या उसी आधार पर उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है मैदान में? बिल्कुल, अगर हम इन 10 प्रत्याशियों के चयन पर नजर डालें तो कहीं न कहीं
क्षेत्र और जाति दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है, क्योंकि 10 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर विधान परिषद जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बीजेपी ने कोशिश जरूर की है, क्योंकि 2022 का चुनाव है, तो हर क्षेत्र और जाति को ध्यान में रखकर कहीं न कहीं ये 10 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसपे उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर चाहती है, वहां के लोगों, साथ ही साथ में जो जातीय संतुलन है उसको भी इसमें बनाने की कोशिश की गई है। अब नजरें जरूर टिकी हैं कि नामांकन का अंतिम दिन आज है, जहां सपा अपने दोनों प्रत्याशियों का नामांकन कर चुकी है, बीजेपी का आज होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में और अब इसके बाद किस पार्टी की तरफ से उसका प्रत्याशी आता है। जी ठीक है, इसके आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं कमर कसकर तैयार है। आज 10 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे।